हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एचसीएफ निकालना हो पॉलिनोमियल का फॉर द हायर डिग्री, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ अ पॉलिनोमियल विद अ हायर डिग्री यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो को देखने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहले मैंने एचसीएफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो है मैंने अपलोड किया था, उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहले एलिमेंट्री लेवल को देखेंगे या एलिमेंट्री वीडियोस देखेंगे तो आपको इजी होगा, ताकि अगर आप हायर डिग्रीज़ पर अगर हमें काम करना हो तो उसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, या उसमें प्री कंडीशंस कैसे होते हैं, या किसके बेसिस पर या किन सूत्रों के आधार पर जो है हम एचसीएफ पॉलिनोमियल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ना आज का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेंगे कि कौन से सूत्र हैं जिसके आधार पर अगर हमें एचसीएफ निकालना हो हायर डिग्री का तो हम कौन से सूत्रों को यूज़ करेंगे। तो जो सूत्र यूज़ होंगे इनके कैलकुलेशन में है वो है लोपन स्थापना भया। ओके, एंड लोपन स्थापना भया मीन्स alternate elimination and retention। ठीक है, इसके अलावा ये एक हो जाएगा। इसके अलावा जो हम यूज़ करेंगे वो होगा संकलन व्याकलनाभ्याम। ठीक है, एंड संकलन व्याकलनाभ्याम मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली इन दो सूत्रों की मदद से जो है हम अगर हमें एचसीएफ निकालना हो हायर डिग्री का तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो और सूत्र यूज़ हो सकते हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप के प्रॉब्लम्स पर जो है एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। बट इसके अलावा अगर हमें और सूत्रों को यूज़ करना है तो डिपेंडिंग अपॉन हमें अनुरूपेण यानी प्रोपोर्शनेटली की भी ज़रूरत हो सकती है और आद्य माध्यम अंत्येन की भी ज़रूरत हो सकती है, विच मीन्स फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड लास्ट बाय लास्ट। तो इन सूत्रों के आधार पर हम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं हायर डिग्री का तो कुछ बेसिक कंडीशंस हम लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो उस केस में हमारा जो अप्रोच होगा वो इजी होगा और हमारा सोल्यूशन जो है वो क्विक आ जाएगा या जल्दी आ जाएगा। तो आज जब हम हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं और अगर उनका हमें एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पर जो हमारे इक्वेशंस होंगे, डेफिनेटली हम इक्वेशंस पर काम कर रहे हैं, तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगे वो इक्वेशन हमारे ऐसे होने चाहिए जिसका कि हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है एंड जो लोअर कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगे अगर वो मैच कर रहे हैं, यानी उनकी अगर कोफिशिएंट वैल्यू सेम है। सपोज़ हमने कहा कि एक्स क्यूब माइनस समथिंग माइनस 14 है और ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया एक्स क्यूब माइनस समथिंग, बीच में कुछ भी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं प्लस 14। तो हम क्या चाह रहे हैं कि अगर देखिए इसका दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये मैच कर रहा है और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो भी मैच कर रहा है। यहाँ पर हम साइन के लिए बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है, हम सबसे पहले फोकस क्या कर रहे हैं, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट एंड जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका कोफिशिएंट अगर मैच कर रहा है तो हम उस केस में एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग दीज बोथ सूत्रस, दैट इज लोपन स्थापनाभ्याम एंड संकलन व्याकलनाभ्याम। ठीक है, तो क्योंकि कोफिशिएंट सेम होगा तो उस केस में हमें अनुरूपेण को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं कि अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारे कुछ प्री कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, तो हम वो प्री कंडीशंस लेकर ही जो है हम आज के जो एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। बट अगर आपके पास रैंडम प्रॉब्लम्स आती हैं तो अगर आप संकलन व्याकलनाभ्याम और लोपन स्थापनाभ्याम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले डेफिनेटली चेक करना होगा कि वो हमारे प्री कंडीशंस जो हैं वो हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। मैंने सिंपल कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपली 2 बार जो है इन इक्वेशंस को लिख लिया है
हम इसके प्री कंडीशंस को भी देखते हुए और वेरीफाई करते हुए चल लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट है दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो डेफिनेटली हम इस सूत्र को अप्लाई करके या इस सूत्र को इस्तेमाल करके यूज़ करके जो है हम इजीली अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए +12 और -12 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2x³ - 10x² + 12x, ये हमने जो है ऐड किया है। अब इसमें कुछ कॉमन पैरामीटर्स निकल सकते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2x कॉमन निकल जाएगा, वी हैव x² - 5x + 6। हमने फर्स्ट इक्वेशन को जो है दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया है। दिस इज एडिशन बीइंग डन। इसी का हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको माइनस कर लिया, इसको प्लस कर लिया, इसको माइनस कर लिया एंड प्लस कर लिया, ये दोनों इक्वेशंस कट गए। 7 - 3 हो जाएगा हमारा 4x² - 20x + 24। 4 कॉमन निकालेंगे, x² - 5x + 6, इसका मतलब वी हैव डन विद द आंसर। आप देखिए ब्रैकेट में जो है हमारे दोनों वैल्यूज़ कॉमन आ रहे हैं, तो जो गिवन इक्वेशन है उसका SCF आ जाएगा x² - 5x + 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 4x³ + 13x² + 19x + 4, ये हमारा एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है सपोज 2x³ + 5x² + 5x - 4। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख देते हैं। 13x² + 19x + 4, दूसरा इक्वेशन है 2x³ + 5x² + 5x - 4, ये हमने लिख लिया है। थोड़ा सा मेकआउट कर लेते हैं कि ये सूत्र अगर लग सकता है कि नहीं, और अगर लगेगा तो किन कंडीशंस पर लग सकता है। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, x³ है, और x³ के जो कोफिशिएंट है एक जगह 4 है, एक जगह 2 है, इसका मतलब ये दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं है। दूसरा चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम कांस्टेंट्स की वैल्यू को बात करें तो कांस्टेंट में ये +4 है, ये -4 है, तो इसका मतलब एटलीस्ट जब हम एडिशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे ये दोनों जो कांस्टेंट है वो कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x³ + 18x² + 24x। ठीक है, अब हम 6x कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा x² + 3x + 4। अब हम बाकी फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके फर्दर भी हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, या हमारा आंसर आ गया। अब हम एक पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन में चले जाएं। ना जब सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन में जाते हैं तो हमने यहाँ पर देखा था कि देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब दे आर नॉट द सेम, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अनुरूपेण यूज़ कर लेंगे, एंड अनुरूपेण मीन्स प्रोपोर्शनेटली, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सेकेंड इक्वेशन है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर एज इट इज़ कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ हो गया + 10x² + 10x - 8। ऊपर वाला इक्वेशन है 4x³ + 13x² + 19x + 4। अब हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया है, सब्ट्रैक्शन करने की बात कर रहे हैं, साइन चेंज कर देंगे, हाईएस्ट पावर जो है हमारा कैंसिल हो गया, 13 - 10 हो जाएगा, 3x² + 19 - 10 जो है वो हो जाएगा 9x + 4 + 8, ये हो जाएगा हमारा 12। 3 हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, x² + 3x + 4। इसका मतलब आप ऑब्जर्व करिए कि ये वाला जो वैल्यू है दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हमारा SCF की वैल्यू हो जाएगी x² +
3x + 4। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ मैं और एग्जांपल्स ले लूँगी ताकि जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव a4 प्लस पावर ऑफ 3 का भी ले लेते हैं, 3a³ प्लस 2a² प्लस 3a + 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया या फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है a³ प्लस 4a² प्लस 4a + 1। इक्वेशन को साथ में लिख देते हैं, एक के नीचे एक, ताकि हम उसको कंपेयर भी कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या हमें कोई फैक्टर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करके हमें अनुरूपेण यूज़ करना है और उसके बाद लोपन स्थापनाभ्याम का यूज़ करना है। ये a³ है, तो अब यहाँ पर देखिए ये a4 है और यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन में जैसे ही लिखने जा रही थी तो मुझे दिख गया ये a³ है ना। a³ है, इसका मतलब आपको करना क्या होगा, दूसरा जो इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया है, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमारा अनुरूपेण क्या हो रहा है, फैक्टर हम क्या यूज़ करेंगे, a का फैक्टर यूज़ करके उस इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर a को यूज़ कर रहे हैं और a से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 प्लस 4a³ प्लस 4a², ठीक है, प्लस a। कांस्टेंट हमारा हट जाएगा क्योंकि वो a हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया है। माइनस 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 माइनस, ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस विल बी -a³ माइनस 2a² प्लस 2a - 1। ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हैं। इट विल बी a³ प्लस 2a² माइनस 2a + 1, क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम मेकआउट करें, क्या इसको हम फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ +1 है तो ये यहाँ पर +1 हो जाएगा और ये यहाँ पर -1 हो जाएगा। अभी तो हमने यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, एक बार हम एडिशन भी कर लें तब हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है कि नहीं। एडिशन के लिए हम देख लेते हैं कि क्या हमें अनुरूपेण यूज़ करने की ज़रूरत है क्या। प्लस 3a³ प्लस 2a² प्लस 3a + 1, ओके, a³ प्लस 4a² प्लस 4a + 1। अभी फ़िलहाल जो है मैंने यहाँ कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया है और उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है शायद आंसर आ जाए हमारे दोनों, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हो सकता है हम फिर कॉमन ले लें, तो हो सकता है हमारे जो है कुछ कॉमन फैक्टर्स निकल के आ जाए। -2a² माइनस a, ठीक है, a हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a³ प्लस 2a² माइनस 2a - 1। सी, वी आर गेटिंग द आंसर। दोनों में a³ प्लस 2a² माइनस 2a - 1, दैट इज़ कॉमन। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, a³ प्लस 2a² माइनस 2a - 1। ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये आपको प्रैक्टिस करने से और थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से आ जाएगा कि जो है आप कैसे इसको जाके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली अ हिट एंड ट्रायल कि आप जब इसको सॉल्व करें तो आपको मेकआउट हो जाएगा कि कहाँ पर आपको ऐड करना है, कहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है और उसको कैसे आप इसको जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं उनको ले लिया है। हम फर्दर जो है इसके आगे अगर जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही कर लेते हैं। वीडियो वाइंड अप करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ अप कर दें कि इस वीडियो में हमने HCF कैलकुलेट किया हुआ है पॉलिनोमियल के लिए और हायर डिग्री इक्वेशंस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, और इसमें जो सूत्र हमने यूज़ किए हैं दैट इज़ लोपन स्थापनाभ्याम, दैट इज़ अल्टरनेट एलिमिनेशन एंड रिटेंशन, संकलन व्याकलनाभ्याम, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, साथ में हमने अनुरूपेण भी यूज़ किया है दैट इज़ प्रोपोर्शनेटली।
और पता कैसे चलेगा कि हमें यूज़ कैसे करना है, तो हम बेसिकली जो हाईएस्ट जो डिग्री के जो कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट हैं दोनों के कोफिशिएंट्स को मैच करेंगे। अगर वो कैंसिल हो जा रहे हैं इसका मतलब सिंपल हमें संकलन व्याकलनाभ्याम यूज़ करके जो है कुछ को एलिमिनेट करना है और रिटेन करना है, ठीक है। और अगर हमें लगता है, जैसे कि हमने लास्ट वाला जो थर्ड वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने देखा था कि कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, हाईएस्ट कोफिशिएंट यहाँ A4 है, यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट A³ है, तो हम यहाँ पर अनुरूपेण यूज़ करके जो है सब्ट्रैक्शन करके जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है आज का ये कंटेंट हमारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए एंड we'll get back to you. Okay.